एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन सामान्य था। वह रोज सुबह अपने खेतों में काम करता और रात को अपने घर में वापस आकर अपने परिवार के साथ खुशियों का माहौल बिताता। रामू के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा साथी था, एक बड़ा और शांतिपूर्ण बैल। ये बैल रामू के खेतों की जोड़ी का हिस्सा था और उसके काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। रामू और उसका बैल साथ में काम करते और समृद्धि की ओर बढ़ते थे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में अनेक प्रकार की गतिविधियां और खेल आयोजित किए जाते थे। रामू ने अपने परिवार के साथ मेले का आनंद उठाने का निश्चय किया। मेले के दिन रामू और उसका परिवार मेले के मैदान में पहुंचे। वो अपने बैल के साथ झूला झूलने के लिए कुछ समय बिताने लगे। अचानक एक आदमी आया और रामू के पास खड़ा हो गया। आदमी, ये तो बहुत ही बड़ा और मोटा बैल है, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? रामू, नहीं, यह मेरा साथी है और मेरे खेतों के काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसे बेचने का कोई भी मुआयना नहीं करूंगा। आदमी, लेकिन मैं इसके लिए बहुत अच्छा मुआयना दे सकता हूँ। आप इसके बिना भी कुछ कर सकते हैं। रामू थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर वह अपने बैल को नहीं बेचता है। वह अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेते हैं और घर लौट आते हैं। कुछ सप्ताह बाद गांव में अचानक अत्यंत अच्छा खेती का मौसम आया। पर्याप्त बारिश और खूबसूरत सूरज की किरणें खेतों को सुंदरता से सजाने लगी। रामू अपने बैल के साथ खेतों में काम करने लगा। बैल ने अपनी महानता और ताकत से काम किया और खेतों में अच्छी पैदावार दिलाई। रामू बहुत खुश था क्योंकि उनके बैल की मदद से उन्होंने अच्छी फसलें पैदा की। एक दिन जब रामू अपने बैल के साथ खेतों में काम कर रहा था, वह अचानक एक बड़ी सी खड़क आवाज सुनता है। वह अपने बैल की ओर देखता है और देखता है कि उसके बैल के पैर में एक खुदाई हो गई है। रामू का दिल दुख गया क्योंकि वह जानते था कि उनके बैल के बिना वह अपने खेतों का काम नहीं कर सकता। वह बहुत परेशान हुआ और उन्होंने बैल के पैर की देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आए और बैल की जांच करने के बाद उन्होंने कहा, ये बैल अब कुछ समय तक काम नहीं कर सकेगा। उसका पैर ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। रामू का दिल और भी दुख गया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उन्होंने बैल की सही से देखभाल की और उसे खुश रखने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी और खेतों का काम करते रहे। महीनों बीत गए और बैल का पैर ठीक हो गया। रामू और उसका बैल फिर से खेतों में काम करने लगे। इस बार बैल और भी ज्यादा मजबूत और समर्पित था। अगले साल गांव में बहुत बड़ा मौसम आया और सब खेतों में अच्छी पैदावार हुई। रामू और उसके बैल की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता दिलाई। गांव वालों ने देखा कि रामू ने अपने बैल को बेचने का निश्चय कभी नहीं किया और उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वे उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण की प्रशंसा करने लगे। रामू के बैल ने सबको ये सिखाया कि समर्पण और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करने में सफलता मिलती है। इसके बाद रामू के बैल की कहानी गांव में मशहूर हो गई और उसे समर्पित बैल के नाम से जाना गया। रामू और उसके बैल ने सबको ये सिखाया कि मेहनत, संघर्ष और समर्पण ही वास्तविक सफलता की कुंजी होते हैं। इसके बाद उनकी कहानी गांव के बच्चों को सिखाई जाती थी और वह बैल उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। रामू और उसके बैल का दोस्ती और समर्पण गांव के लोगों के दिलों में सदैव बसे रहे।